एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योमिट्स। तो आज के वीडियो में मैं आपको जो भी अपना फिजिक्स का एचएससी बोर्ड में पेपर आने वाला है, ठीक है, 2025 में, उसमें कौन कौन से चैप्टर वाइज क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, बेसिकली ये वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो इसलिए मैंने इस पूरे सीरीज को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। तो इसके फर्स्ट पार्ट में मैंने ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर एंड फोर्थ चैप्टर, इन चारों चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रोटेशनल में, फ्लूइड्स में, केटीजी में और थर्मोडायनामिक्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या क्या एमसीक्यूज के लिए, क्या क्या 1 मार्क्स के लिए, क्या 2 3 4 मार्क्स की थ्योरी के लिए एंड क्या न्यूमेरिकल के लिए पढ़ना, वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले जाके पार्ट 1 भी देख लो, ठीक है, या आपको जो चैप्टर का डायरेक्ट देखना है वो चैप्टर का आप डायरेक्ट देख सकते हो। इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा चैप्टर 5 to 8 का, ठीक है, ऑसिलेशन का, सुपरपोजिशन का, वेव ऑप्टिक्स का, ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक का। तो ये 4 चैप्टर के हम लोग इसमें इंपॉर्टेंट देखने वाले। तो गाइस, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, और वीडियो को स्किप मत करो। एक बार एक चैप्टर का एटलीस्ट इंपॉर्टेंट आप पूरा देखो। आपको लग रहा है कि ये मैंने ज्यादा लिखा है, बट मैंने यहाँ टू द पॉइंट लिखा है। इवन मैंने एमसीक्यूज 1 मार्क्स के क्वेश्चंस भी लिखे कि क्या डेफिनेशन पूछ सकता है, और आपको भी पता है डेफिनेशन वगैरह पढ़ने में 2 से 4 मिनट से ज्यादा जाने वाला नहीं है, जबकि टेक्स्ट बुक में एक ही पार्ट का बहुत सारा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, बट मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ आप उसका डेफिनेशन वगैरह पढ़ो, ठीक है। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, और सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन बटन दबा दो, ठीक है, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोस का भी अपडेट मिलता रहे। और साथ में जो भी आपका कॉलेज ग्रुप है प्लीज वहां शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंचना चाहिए, ठीक है, उनका भी हेल्प होना चाहिए। साथ में जो भी आपका क्लास का ग्रुप है वहां भी शेयर करो, ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा आप शेयर करोगे, लाइक आएगा या कमेंट आएगा, ठीक है, उससे मेरे को और भी मोटिवेट होगा वीडियो बनाने में, ठीक है। और इसके अलावा आप चैनल से कनेक्ट रहो, आफ्टर बोर्ड सीईटी के भी वीडियोस आएंगे, पूरा पीआईक्यू का सॉल्विंग वीडियो भी मैं डालने वाला हूँ, ठीक है। मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम योगेश कुमार है, मैं 4th ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जलगांव, ठीक है। अब अगर एक एक करके चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट देखें तो सबसे पहले हम लोग यहाँ ऑसिलेशन से स्टार्ट करने वाले, ठीक है। तो ऑसिलेशन में पहले तो मैं बताऊंगा एमसीक्यू और 1 मार्क्स के लिए क्या पढ़ना है, 2 3 एंड 4 मार्क्स के लिए क्या पढ़ना है, ठीक है, और ये सब डेफिनेशन ही है, ठीक है। तो सब, और फिर उसके बाद लास्ट में न्यूमेरिकल्स देखेंगे। एमसीक्यू और 1 मार्क्स में आपको आता है डिफाइन लीनियर एसएचएम, ठीक है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है, या एमसीक्यू के फॉर्म में आता है कि डेफिनेशन दे देता है और नीचे पूछता है किसका डेफिनेशन, तो ऑप्शन में दिया रहता है। एंड डिराइव डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी आ सकता है और 1 लाइनर में भी आ सकता है, ठीक है। जैसे 2024 के जुलाई में सिर्फ आया था राइट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, मतलब सिर्फ उसका फॉर्मूला लिखना था, आपको 1 मार्क्स मिल गया। लेकिन 2024 के मार्च में इसको डिराइव करने को आया था 2 मार्क्स का। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज पढ़ के जाना, छोड़ के बिल्कुल मत जाना, ठीक है। 1 मार्क्स में भी आ सकता है, 2 मार्क्स में। एग्जाम्पल 5.1, ये जो न्यूमेरिकल है इसमें टोटल 3 चीजें पूछी हुई है। जो इसका फर्स्ट पार्ट है फोर्स कांस्टेंट निकालने वाला, ये 2024 की जुलाई में, 2023 की जुलाई में, दोनों में आया था फोर्स कांस्टेंट निकालने को। तो न्यूमेरिकल भी, जो आपके न्यूमेरिकल है ना, वही एमसीक्यू बन के आ जाते हैं। और इस चैप्टर में बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल है, 1 लाइनर न्यूमेरिकल इसमें बहुत है, तो इसलिए इस चैप्टर के न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अपने लिए। नेक्स्ट एग्जांपल 5.6, ये भी 2023 के जुलाई में एमसीक्यू के फॉर्म में आया था। तो मतलब बहुत ही सिंपल है, आप अगर देखोगे तो बहुत ज्यादा सिंपल है, बहुत कुछ भी कठिन नहीं है, ठीक है, बहुत ही छोटे छोटे न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट राइट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम। मैं ये नहीं बोल रहा हूं आपको एंगुलर एसएचएम पूरा पढ़ना है डिटेल में, सिर्फ उसका डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ लेना, पेज नंबर 125 पे जाके, 1 लाइन का इक्वेशन है, पढ़ लेना, डिटेल पढ़ना नहीं है, 1 पेज का डिटेल दिया है, नहीं पढ़ना है, ठीक है, क्या एकदम क्लियर है ये सब। नेक्स्ट, इसके अलावा आपको क्या देखना है, डिफाइन डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन को डिटेल में नहीं, सिर्फ उसका डेफिनेशन। डैम्प्ड ऑसिलेटर का एक डायग्राम बना हुआ है, आपको भी पता है आपके जो बोर्ड एग्जाम है उसमें ड्राइंग बहुत पूछता है आजकल, 2-3 ड्राइंग आती है। तो डैम्प्ड ऑसिलेटर का एक ड्राइंग है, वो ड्रॉ कर लेना, 2 मार्क्स का अगर ड्रॉ आ सकता है, बहुत ही सिंपल है, 2 से 4 मिनट जाएगा। राइट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन रट्टा मार लेना। 3 पॉइंट सिर्फ पढ़ने को बोला है, एक ड्राइंग, एक डेफिनेशन और एक उसका फॉर्मूला, बस जस्ट रट्टा मारना है, ठीक है, कुछ भी नहीं पढ़ना है। डैम्प्ड ऑसिलेशन पे पूरा 2 पेज लिखा है, 1.5 पेज लिखा है, नहीं पढ़ना है, सिर्फ उसमें 3 पॉइंट उठा के पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट
डिफाइन डैम्पिंग फोर्स। इसी डैम्प्ड ऑसिलेशन में एक छोटा सा फॉर्मूला दिया F इक्वल टू माइनस BB, उस डैम्पिंग फोर्स का डेफिनेशन पढ़ लेना, उसका फॉर्मूला पढ़ लेना, बस जस्ट इतना ही पढ़ना है, मोर देन सफिशिएंट है। नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ना है एम्पलीट्यूड, पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम का। एम्पलीट्यूड, पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम का ये वाला डेफिनेशन देख लेना, सिर्फ डेफिनेशन देखना, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, तो क्या आपको एक क्लियर हुआ कि क्या क्या डेफिनेशंस वगैरह आपको पढ़ के जाना है ऑसिलेशन में, एकदम क्लियर कट पॉइंट है। नेक्स्ट है 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कॉनिकल पेंडुलम। आपके बुक में गिन के 5 से 6 डिफरेंस है, प्रोग्रेसिव वेव और प्रोग्रेसिव वेव, स्टेशनरी वेव, उसके अलावा फ्री वाइब्रेशन, ठीक है, फोर्स्ड वाइब्रेशन, उसके अलावा स्ट्रीमलाइन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, उसके अलावा ये एक हो गया सिंपल एंड कॉनिकल पेंडुलम, अमीटर एंड वोल्ट मीटर, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस। ये 6 डिफरेंस है आपके बुक में, हर साल इनमें से 1 से 2 आता है। ठीक है, तो ये कहीं कभी भी आ सकता है, आपके एग्जाम में लाइकली है कि आ सकता है। सिंपल एंड कॉनिकल पेंडुलम का डिफरेंस पढ़ लो, एटलीस्ट 2 से 3 पॉइंट डिफरेंस का पढ़ लिया बहुत है। ठीक है, नेक्स्ट डिफाइन सेकंड पेंडुलम। सेकंड पेंडुलम का डेफिनेशन, डिराइव अ एक्सप्रेशन फॉर लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम। 2 से 3 लाइन का डेरिवेशन है गिन के, 2022 के मार्च में आया हुआ है, आप देख लेना जाके। ठीक है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। अगर आपको लगता है कि टेक्स्ट बुक में सब बहुत लिखा हुआ है तो आप डाइजेस्ट देखो, डाइजेस्ट से भी रिफर कर सकते हो और टेक्स्ट बुक से भी रिफर कर सकते हो, बस टेक्स्ट बुक में आपको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, बट डाइजेस्ट देखोगे तो डाइजेस्ट से फटाफट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 3 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क्स के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में बस यही पूछता है, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन यूजिंग द डिफरेंशियल इक्वेशन। आपके क्लास में या कॉलेज में पढ़ाया गया होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन से वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ एसएचएम निकालो। ठीक है, 2023 के मार्च का ये डेरिवेशन है। ठीक है, और ये 3 मार्क्स का आता है, इसलिए अच्छे से पढ़ना। नेक्स्ट डिफाइन सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का एक डेफिनेशन दिया हुआ है, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, 2023 की जुलाई में। ठीक है, डेफिनेशन पढ़ने का, मस्त एकदम ड्रॉ कर लेने का, इसी में 1.5 मार्क्स मिल जाता है। और थोड़ा इंग्लिश कम लिखा चलेगा, डिराइव करके टाइम पीरियड निकाल देने का, छोटा सा 5-6 लाइन में 3 मार्क्स मिल जाता है। नेक्स्ट ए वाला देखो, एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आ सकता है इस साल। ठीक है, ये जो न्यू पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग मैंने उन पेपर्स के अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चंस बताए। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम। डाइजेस्ट से ही ये सब देखना। ठीक है, डाइजेस्ट ही आपको रिफर करना है इन सब के लिए। टेक्स्ट बुक में देखोगे तो आपको बहुत सारा लिखा है, आप कंफ्यूज हो जाओगे ज्यादा। ठीक है, तो डाइजेस्ट से देख लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस साल आ सकता है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस ऐसे ही पढ़ने। नेक्स्ट है 4 मार्क्स का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 2022 के जुलाई में आया था। 4 मार्क्स के बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं। अगर आपने मेरा फर्स्ट पार्ट का वीडियो देखा है तो 3 से 4 क्वेश्चन वहां भी 4 मार्क्स के बताए थे। एक क्वेश्चन यहां देख लेते हैं, obtain the expression for resultant amplitude of composition of two linear SHM having a same period and same path। मतलब 2 linear SHM का इक्वेशन है, उनको जोड़ के अपने को रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बताना है, मतलब a इक्वल टू a1 प्लस a2। तो इसका एक डेरिवेशन है, आप जाने का डायरेक्ट डाइजेस्ट से देख लेने का, समझ में आ जाएगा। और उसके बाद इसी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड में एक बार फेस डिफरेंस क्या रखने का, 0, और एक बार π/2, तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या होगी वो। ठीक है, बहुत ज्यादा सिंपल है, डायरेक्ट जाने का, डाइजेस्ट प्रिफर करने का हो जाएगा। बट ये डेरिवेशन 4 मार्क्स का आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है। ठीक है, अब बात करते हैं इस चैप्टर के न्यूमेरिकल की। इस चैप्टर में जो न्यूमेरिकल्स है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिक्स है कि इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आता है। और अच्छी बात क्या है, सारे न्यूमेरिकल फॉर्मूला बेस्ड है। उससे अच्छी बात क्या है कि इसमें सब बहुत ही स्मॉल न्यूमेरिकल्स है, बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल है, बट पूछे जाते हैं, टू द पॉइंट, क्लियर कट फॉर्मूला रखा है, आंसर आता है। इसलिए मैंने यहाँ देखोगे आप थोड़ा सा मैंने ज्यादा नंबर लिखा है न्यूमेरिकल का, क्योंकि ऑलरेडी आपके बुक में 30-35 न्यूमेरिकल है, बट मैंने कुछ तो फिल्टर करके इतना दिया है। और ये सब 1 लाइनर न्यूमेरिकल है, सब 1 लाइनर न्यूमेरिकल है। एग्जाम में डायरेक्टली एज इट इज आता है, एज इट इज, ये आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं, मैंने ऐसे ही नहीं लिखा है इनको। ठीक है, तो एज इट इज आता है। तो 5.1 पढ़ लेना। ठीक है, देखो एमसीक्यू में आया था 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, ये 6 न्यूमेरिकल लाइन से बहुत छोटे छोटे। फिर उसके बाद 5.9 देख लेना, 5.10 देख लेना, 5.12, 5.12 भी आपके बोर्ड में आ चुका है 3 मार्क्स का। ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइज में 8, 9, 10, 11, 12
14 देख लेना, 16 देख लेना, 20 देख लेना। 16 वाला आपके बोर्ड में आ चुका है, ठीक है। तो ये सब आपके बोर्ड में आते ही आते हैं, ठीक है। ये मोस्ट लाइकली न्यूमेरिकल्स है जो आपको करने ही करने, एटलीस्ट कर ही लेना, इतने को तो कर ही लेना, गारंटेड कर लेना, क्योंकि 30-35 न्यूमेरिकल है, बट ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है, ठीक है। तो ये हो गया अपना एसएचएम में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या क्या न्यूमेरिकल आ सकते हो, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। मैं नेक्स्ट चैप्टर का बात करूं तो नेक्स्ट चैप्टर अपना जो 6th चैप्टर है वो सुपर पोजिशन ऑफ वेव है, ठीक है, जो कि 6 मार्क्स का आता है, ठीक है। मैंने देखा पूरा 6 मार्क्स का। अच्छा, इस चैप्टर में कोई ऐसा 4 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है, बट इस चैप्टर में मैंने देखा है 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन फिक्स आता है इस चैप्टर से, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन फिक्स आता है, और 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है इसमें या तो एमसीक्यू में आएगा या तो 1 मार्क्स में आएगा, बट वो जो भी क्वेश्चन आता है ना वो इन्हीं थ्योरी पार्ट में से आता है। आप देख रहे हो कि एमसीक्यू और 1 मार्क्स मैंने बहुत कम लिखा है, उसका रीजन है कि वो इन्हीं थ्योरी में से आता है। तो ये चैप्टर बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल है, उनमें भी सबसे ज्यादा थ्योरी आता है इस चैप्टर से, बिकॉज इस चैप्टर में डेरिवेशंस बहुत सारी है। तो इसमें न्यूमेरिकल आने का अगर आपका देखो बहुत ज्यादा नसीब खराब हुआ तो ही न्यूमेरिकल आएगा, नहीं तो मैंने देखा है मतलब टोटल 6 पेपर जो मैंने एनालाइज किए, जो कि अपने नए पैटर्न के हिसाब से जो पेपर्स है, उनमें सिर्फ 3 पेपर में न्यूमेरिकल है, बाकी के 3 में पूरा पूरा थ्योरी है, और जो बचे 3 है उसमें न्यूमेरिकल थ्योरी दोनों है। तो मतलब ज्यादा चांसेस तो थ्योरी के ही बैठते, बट थ्योरी के चांसेस तो पूरे पूरे हैं कि 100% आएगा, और डेरिवेशन भी चांसेस बहुत ज्यादा है। न्यूमेरिकल जो जो आएंगे वो भी मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक बात याद रखो कि टेक्स्ट बुक का एमसीक्यू सॉल्व करना है। 2024 के जुलाई में टेक्स्ट बुक से एमसीक्यू आया था इस चैप्टर में, ठीक है, जो पहला एमसीक्यू है इस चैप्टर का। तो टेक्स्ट बुक का एमसीक्यू तो आपको हर चैप्टर में करना है, चाहे वो कोई भी चैप्टर हो, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, वेदर इट इज मैथ्स, वेदर इट इज बायो, सब में आपको टेक्स्ट बुक का एमसीक्यू जो एक्सरसाइज में दिया रहता है वो अच्छे से करके जाना है, ठीक है, सॉल्व करके जाना। थोड़ा सा बस ऑप्शन रट्टा मारो तो ठीक है, बट ऐसा नहीं कि बी रट्टा मार दिया कि ऑप्शन बी है, ऐसा मत करो, लोग नंबर इधर का उधर कर सकते हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट रट्टा मारो तो आंसर भी रट्टा मारो, ऑप्शन सिर्फ रट्टा मत मारना, ठीक है। एक्सरसाइज में जो 5 नंबर का अपना न्यूमेरिकल है टेक्स्ट बुक में 2022 के मार्च में, वैसे ही न्यूमेरिकल 1 मार्क्स से क्वेश्चन में आया था, उसका एक पार्ट आया था 1 मार्क्स से क्वेश्चन में, ठीक है। तो प्लीज इस टाइप का एक न्यूमेरिकल आप जरूर देख लेना, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं 2 मार्क्स और 3 मार्क्स से क्वेश्चन, क्योंकि थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। तो थ्योरी में 2 मार्क्स से क्वेश्चन क्या क्या है देखो, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टेशनरी वेव एंड प्रोग्रेसिव वेव, 2024 के जुलाई में क्वेश्चन आया था, तो प्लीज इसको अच्छे से पढ़ लेना। डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोग्रेसिव एंड स्टेशनरी, एज सच ये टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, आप क्या करो, प्रॉपर्टी ऑफ प्रोग्रेसिव वेव पढ़ो एंड प्रॉपर्टी ऑफ स्टेशनरी वेव पढ़ो, इन दोनों के प्रॉपर्टी से आपको डिफरेंस पता चल जाएगा, 2-2 पॉइंट लिख दो, वही है डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रेसिव एंड स्टेशनरी वेव, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रेसिव एंड स्टेशनरी वेव, और साथ में अलग से क्वेश्चन आता है प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, 2022 के जुलाई में आया था, 2022 के मार्च और 2023 के मार्च में इसके एक प्रॉपर्टी से एमसीक्यू आया था। उसी तरह स्टेशनरी वेव का भी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2024 के मार्च में नोड एंटी नोड वाला एमसीक्यू आया था, और इसका जो प्रॉपर्टी ऑफ स्टेशनरी वेव है ये आपको पूरा पढ़ना है, सारे पॉइंट्स अच्छे से पढ़ने हैं। इसका रीजन है कि इससे एमसीक्यू फिक्स आता है और इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है इसलिए। एंड नेक्स्ट 2023 के जुलाई में भी इधर से क्वेश्चन आया हुआ है, प्रॉपर्टी ऑफ स्टैंडिंग वेव बोलो या स्टेशनरी वेव बोलो, बात एक ही है, ठीक है। और जो प्रॉपर्टी ऑफ प्रोग्रेसिव वेव है, टोटल 10 प्रॉपर्टी है, मैं बोलता हूँ सिर्फ 5 और 6 पढ़ना, पेज नंबर 131 पे 5 और 6 प्रॉपर्टी पढ़ लेना, लेकिन जो प्रॉपर्टी नंबर 9 है वो अच्छे से पढ़ना, क्योंकि प्रॉपर्टी नंबर 9 में वो डेफिनेशन है ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूडिनल वेव का, ठीक है। तो प्रोग्रेसिव वेव का सारा प्रॉपर्टी नहीं पढ़ना है, 10 में से आप कुछ 5-6 पढ़ लो, मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। बट प्रॉपर्टी नंबर 9 पूरा पढ़ लेना, और प्रॉपर्टी ऑफ स्टैंडिंग वेव आपको कंप्लीट पढ़ना है, पेज नंबर 139 पे मिल जाएगा। और ये हो गया डिस्टिंग्विश, क्या इतना क्लियर हुआ? देख लो, सिर्फ वेव पढ़ने से अपना बहुत सारा क्वेश्चन कवर हो गया। नेक्स्ट थ्योरी क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन फ्री वाइब्रेशन एंड फोर्स्ड वाइब्रेशन, ये डिस्टिंग्विश 2023 के मार्च में आया था। मैंने कहा था ना टोटल आपके बुक में 6 डिस्टिंग्विश है, 6 डिस्टिंग्विश अभी मैंने ऑसिलेशन में जो डिस्कस किया, देखो एक डिस्टिंग्विश आपका और है इसी चैप्टर में, फ्री वाइब्रेशन एंड फोर्स वाइब्रेशन का। अगर आपको नहीं समझ में आता आप डायरेक्ट जाकर डाइजेस्ट से देख लो, ठीक है।
2023 के मार्च में है, जाके आप डाइजेस्ट देखो, सीधा सीधा दिख जाएगा। नेक्स्ट, लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, मस्त थ्योरी क्वेश्चन है। एक लॉ है और उसका एक फॉर्मूला, एक लॉ एक फॉर्मूला। वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग के टोटल 3 लॉ है, लॉ ऑफ लेंथ, लॉ ऑफ टेंशन, लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी। सबका लॉ पढ़ने का मतलब वही स्टेटमेंट पढ़ने का, फॉर्मूला पढ़ने का, खत्म। 2023 के जुलाई में लॉ ऑफ लेंथ और लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी आया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक लॉ है और एक फॉर्मूला है, बस जस्ट खत्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, डिफाइन हार्मोनिक एंड ओवरटोन। व्हाट इज हार्मोनिक, व्हाट इज ओवरटोन, इसका डेफिनेशन पता होना चाहिए। 2022 में मार्च में क्वेश्चन आया होगा, आप देख सकते हो। मतलब सेम ही क्वेश्चन कितनी बार वो लोग पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हार्मोनिक एंड ओवरटोन का डेफिनेशन। ये सारे डेफिनेशन डिफरेंस आप डाइजेस्ट से देख लो, बट ये प्रॉपर्टी जो है स्टैंडिंग वेव का और प्रोग्रेसिव वेव का, और टेक्स्ट बुक में बहुत अच्छा लिखा हुआ है, तो आप टेक्स्ट बुक से ही देख लो। बाकी डेफिनेशन आप डाइजेस्ट से भी देख सकते हो और टेक्स्ट बुक में भी देख ही सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, ओपन पाइप एंड क्लोज पाइप में बस आपको फॉर्मूला बहुत अच्छे से कर लेना है, क्योंकि यहां से न्यूमेरिकल आता है, थ्योरी क्वेश्चन नहीं, बट न्यूमेरिकल बहुत अच्छा आता है यहां से। ओपन पाइप एंड क्लोज पाइप में हार्मोनिक एंड ओवरटोन पढ़ लेना। ठीक है, हार्मोनिक एंड ओवरटोन पढ़ ही लेना। ठीक है, किसमें ऑल हार्मोनिक्स होते हैं, किसमें इवन हार्मोनिक्स है, सब अच्छे से पता होना चाहिए। तो ओपन पाइप क्लोज पाइप का फॉर्मूला देख लेना। ठीक है, तो इसी के साथ अपना पूरा 2 मार्क्स का क्वेश्चन खत्म हो गया, और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन फिक्स आता है यहाँ से, तो इन्हीं में से किसी थ्योरी से आएगा, और इन्हीं में से कहीं से यहाँ से एमसीक्यू भी उठा के पूछेगा। अब बात करते हैं 3 मार्क्स का क्वेश्चन। 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चन है, तीनों पढ़ के जाने। पहला है डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव। जो स्टेशनरी वेव का इक्वेशन है उसका अपने को डेरिवेशन करना है, एंड कंडीशन ऑफ नोड एंड एंटी नोड पढ़ना है। ठीक है, वो आप पढ़ लेना, 2024 के मार्च में क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, डेरिवेशन आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, चाहे तो आप टेक्स्ट बुक से देख लो या डाइजेस्ट से देख लो। कंडीशन ऑफ नोड एंड एंटी नोड पढ़ना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी ऑफ स्टैंडिंग वेव पढ़ोगे तो कंडीशन भी पढ़ ही लोगे। ठीक है, नेक्स्ट, सो दैट ऑल हार्मोनिक्स प्रेजेंट इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग। ठीक है, एक स्ट्रेच स्ट्रिंग में सारे हार्मोनिक्स प्रेजेंट है। ठीक है, ये शो करना रहता है। ये पेज नंबर 146 पे डेरिवेशन दिया है। ठीक है, टेक्स्ट बुक में 2024 के जुलाई में है, बहुत छोटा डेरिवेशन है। ठीक है, जाके देखो 3 मार्क्स का ये भी डेरिवेशन है, नहीं तो जाके डाइजेस्ट देख लो, इसीलिए मैंने पूरे स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट, पेज नंबर 150 वाला ये डेरिवेशन तो 2 बार आ चुका है, 2023 के जुलाई में भी आया, 2022 के मार्च में भी आया, 3 मार्क्स का। सो दैट बीट फ्रीक्वेंसी, मतलब बीट फ्रीक्वेंसी का जो डेरिवेशन है ना, कि जो ओवरऑल जो बीट होता है वो बाकी 2 बीट जो होता है इंडिविजुअल बीट, उनका डिफरेंस के बराबर होता है। ये आपको प्रूफ करने को 2 बार आ चुका है, 2023 का जुलाई भी, 2022 का मार्च में। तो ये तीनों डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, जो हो सकता है 3 मार्क्स में कोई भी आ सकता है आपके बोर्ड में इस साल, तो प्लीज इसको छोड़ के मत ही जाना। नेक्स्ट, न्यूमेरिकल्स देखो। वैसे तो इस चैप्टर में 30 से 32 न्यूमेरिकल्स है, बट इतना कर पाना बहुत ही मुश्किल है। मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ बोले जो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, जैसे 6.13 और 6.12, ये बीट का न्यूमेरिकल है, और बीट के न्यूमेरिकल आते ही आते हैं। 6.13 तो 2 बार आ चुका है, 13 12 कर लो एक बार के लिए, 6.3 कर लो, ये सब छोटे छोटे 1 लाइनर न्यूमेरिकल्स है। 6.4 6.6 तो आ चुका है आपके एग्जाम में, 6.7 6.8 6.9, ये सारे न्यूमेरिकल्स कर लो 1 लाइनर से। एग्जाम्पल में न्यूमेरिकल है तो आपको करने में भी दिक्कत नहीं होगा, वहीं का वहीं सॉल्यूशन भी है। ठीक है, एक्सरसाइज में से 18 नंबर न्यूमेरिकल आपके बोर्ड में आ चुका है। ठीक है, ये ओपन पाइप का न्यूमेरिकल है। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ पाइप के फॉर्मूलेस वगैरह पढ़ लो, वो भी ये सब 3 मार्क्स की न्यूमेरिकल है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल छोड़ के मत जाओ। 15 16 17 20 एंड 23 जस्ट फॉर्मूला बेस्ड है। अगर आपने थ्योरी पढ़ा है तो शायद आपको ये फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे, तो चुपचाप जाके आप उसमें एक्सेस डाइजेस्ट में जाके इनके सॉल्यूशन देख लेने का। एटलीस्ट प्लीज इतने न्यूमेरिकल करके जरूर जाना, जस्ट फॉर्मूला बेस है, आपसे हो जाएगा। अगर आपने थ्योरी पढ़ा है तो आपका फॉर्मूला कवर हो ही गया है। ठीक है, तो बस जाके आपको सॉल्व कर लेना है, क्योंकि इनमें से कोई भी न्यूमेरिकल आ सकता है आप। ठीक है, ये मैंने आपको स्टेशनरी वेव जो है, सुपरपोजिशन ऑफ वेव, इस चैप्टर में क्या क्या आ सकता है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब अगर मैं नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करूं तो जो 7th चैप्टर है अपना वेव ऑप्टिक्स, ये बहुत ही प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन है। मतलब इसमें तो 100% गारंटेड प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस होते हैं, जो फिक्स आते हैं, बहुत 2-4 गिन के क्वेश्चंस है, वही आपको करने, वही आपके एग्जाम में आने वाले।
ठीक है। अगर इस चैप्टर की मैं बात करूं तो ये चैप्टर भी 6 मार्क्स का जनरली आपके बोर्ड में आता है, ठीक है। तो इसका वेटेज जो है 6 मार्क्स का है। तो सबसे पहले तो एमसीक्यू और 1 मार्क्स क्वेश्चन की बात करें तो एक क्वेश्चन है जो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, स्टेट एनी वन मेथड ऑफ पोलराइजेशन। पोलराइजेशन करने का क्या क्या मेथड है, सीधा आपको ये क्वेश्चन आया था 2024 के जुलाई में, तो इसका आंसर सीधा याद रख लो, स्कैटरिंग और रिफ्लेक्शन। जब भी आएगा यही आएगा, लिख देना डायरेक्ट। नेक्स्ट, टेक्स्ट बुक के एमसीक्यूज में आपको कितना बोलता हूँ कि आपको करना ही करना है, 2023 मार्च, 2022 मार्च, 2023 जुलाई, तीनों टाइम पे टेक्स्ट बुक से एमसीक्यू है, तो प्लीज आप वो करके ही जाओ, ठीक है। चलो अब 2-3 मार्क्स एंड 4 मार्क्स के थ्योरी क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। बहुत लिमिटेड क्वेश्चन है, बिल्कुल छोड़ के नहीं जा सकते, आएगा कुछ ना कुछ, ठीक है। यहाँ 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का भी, और एक 4 मार्क्स का भी बहुत फेमस क्वेश्चन है इस चैप्टर में। तो सबसे पहले 2 मार्क्स के क्वेश्चन देखते हैं। कंस्ट्रक्ट स्फेरिकल एंड प्लेन वेव फ्रंट यूजिंग ह्यूजेंस प्रिंसिपल, मतलब आपको एक ड्राइंग बनाना है स्फेरिकल और प्लेन वेव फ्रंट का, ठीक है। तो वो आपको एकदम इजी है, आपके टेक्स्ट बुक में बना हुआ है, बट प्रॉपर स्केल और वो गोला प्रकार लेके बनाना होता है। तो आप उसको एक बार वीडियो देख लो या टेक्स्ट बुक से देख लो या सबसे बेस्ट डाइजेस्ट से देख लो। 2 मार्क्स का आता है, स्फेरिकल वेव फ्रंट ड्रॉ करने को आता है या तो प्लेन आता है। 2024 के मार्च में स्फेरिकल ड्रॉ करने को आया था, प्लेन भी कभी भी आ सकता है। प्लीज पढ़ लेना, छोड़ के मत जाना, प्लीज पढ़ लेना, ठीक है। ड्राइंग है, बहुत इजी है। नेक्स्ट, व्हाट इज ब्रिस्टल लॉ, चार चार लाइन का ब्लैक कलर के बोल्ड लेटर में एक स्टेटमेंट लिखा है। डिराइव फॉर्मूला ऑफ ब्रिस्टल एंगल, ठीक है, 2024 के जुलाई में आया था ये, बहुत ही छोटा डेरिवेशन है, 2 मार्क्स का आपके बोर्ड में आ सकता है, जैसे कि 2024 के जुलाई में आया था। तो आपको क्या करना है, सीधा जाके डाइजेस्ट से देख लो, ठीक है। जो भी क्वेश्चन अगर आपको टू द पॉइंट चाहिए रहता है ना, डाइजेस्ट से जाके देख लेने का, ठीक है। नेक्स्ट, स्टेट द कंडीशन फॉर स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न, आपके बुक में 1.5 पेज का लिखा है, आपको 1.5 पेज का नहीं पढ़ना है, टोटल 6 पैटर्न है कंडीशन ऑफ स्टेडी इंटरफेरेंस। अगर आपको स्टेडी इंटरफेरेंस चाहिए तो उसके 6 कंडीशंस है, पेज नंबर 172 173 पे दिया है। लेकिन आपको सिर्फ जो ब्लैक लाइन में बॉर्डर दिया ना 6 लाइन, वो पढ़ना है, उनका डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ना है। ब्लैक कलर के बोल्ड लाइन में उनका बॉर्डर्स जो दिया है बस वो पढ़ लेना, 6 कंडीशन है, वही 6 पढ़ लेना, बस मोर देन सफिशिएंट है। टेक्स्ट बुक से जाके देखना 172 173, जो टेक्स्ट बुक से पढ़ना होता है वो मैं खुद ही लिख देता हूँ पेज नंबर। नेक्स्ट, व्हाट आर द फ्रोनोफर एंड फ्रेजनल डिफ्रेक्शन, मतलब ये थोड़ा सा डिफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू पूछा था 2023 के जुलाई में। दोनों के बारे में 2-2 पॉइंट पढ़ लो, कहां से, डाइजेस्ट से जाके पढ़ो। टेक्स्ट बुक में बहुत बड़ा फालतू डिस्क्रिप्शन दिया है, मत देखो, जाके डाइजेस्ट से देख लो। फ्रोनोफर के बारे में 2 पॉइंट पढ़ लो, फ्रोनोफर डिफ्रेक्शन क्या होता है और फ्रेजनल डिफ्रेक्शन क्या होता है, उसके बारे में 2 पॉइंट पढ़ लो, क्योंकि यही 2 डिफ्रेक्शन आपके होते हैं, तो इनके बारे में 2-2 पॉइंट पढ़ लो, मोर देन सफिशिएंट है। डाइजेस्ट से जाके देख लो। 3 मार्क्स में 2 क्वेश्चन है, इस साल इन दोनों में से कोई भी एक आएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा चांस लग रहा है मेरे को, मेरा गट फीलिंग बोल रहा है कि ये आएगा ही आएगा। देखो क्या है, डिराइव लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूजिंग ह्यूजेंस प्रिंसिपल। बेसिकली इसमें एक अच्छा सा डायग्राम बनाना होता है और डिराइव करना होता है। जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है उसको अपने को डिराइव करना है ह्यूजेंस प्रिंसिपल से, या फिर डिराइव लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यूजिंग ह्यूजेंस प्रिंसिपल। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, मस्त डायग्राम ड्रॉ करो और डिराइव करो, बहुत सिंपल है, ट्रायंगल वंगल लेना रहता है, एकदम सिंपल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आ सकता है इस साल बोर्ड में, बिल्कुल नहीं छोड़ के जाना है। रिफ्लेक्शन वाला तो 2023 मार्च, 2022 मार्च, 2024 जुलाई, सब में ये क्वेश्चन था रिफ्लेक्शन वाले का, तो फिर तो रिफ्लेक्शन वाले का तो आपको ही पढ़ के जाना, और रिफ्लेक्शन वाला भी पढ़ लेना, दोनों पढ़ लेना यूजिंग ह्यूजेंस प्रिंसिपल, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप जाके यूट्यूब पे सर्च करोगे तो कोई भी टीचर 5-10 मिनट में पढ़ा देता है। तो ये 2 में से कोई एक डेरिवेशन फिक्स आएगा, प्लीज पढ़ के जाना, 3 मार्क्स का आता है बोर्ड में, ठीक है। नेक्स्ट, 4 मार्क्स का भी इस बुक में एक ही डेरिवेशन है, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज बिट ऑफ इंटरफेरेंस बैंड यूजिंग YDSC। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो फ्रिंज बिट होता है, Y की जो वैल्यू होती है वो निकालना जो रहता है वो बेसिकली बड़ा होता है डेरिवेशन, तो 4 मार्क्स में आता है बोर्ड में, जैसे कि 2024 में आया था मार्च में। सब 25 में आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता। आइडियल गैस का प्रेशर वाला डेरिवेशन मेरे ख्याल से 3 से 4 बार लगातार हर ईयर आया था,
तो बिल्कुल आ सकता है 25 में भी। तो ये 4 मार्क्स का डेरिवेशन है। तो देखोगे तो 3 और 4 मार्क्स के टोटल 3 डेरिवेशन है। हर साल इन तीनों में से कोई एक आता है, तो मतलब इनको तो छोड़ ही नहीं सकते, इन तीनों को बिल्कुल पढ़ के जाना है। 2, 3 एंड 4 मार्क्स के न्यूमेरिकल मैंने यहाँ बहुत ही कम न्यूमेरिकल लिखे इस बार इस चैप्टर में, बिकॉज इस चैप्टर में कम न्यूमेरिकल है भी और जो है बहुत ही सॉलिड है। 7.7 और 7.8 बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और 24 बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ये न्यूमेरिकल टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप पे, जहां से देखोगे ना 4 लाइन का न्यूमेरिकल है, 4 लाइन का फॉर्मूला रखा, 2x2 वाला न्यूमेरिकल है। 7.7, 7.8 और एक्सरसाइज का 24 बिल्कुल नहीं छोड़ के जाना है, बहुत अच्छे से करके जाना है। नेक्स्ट, उसके अलावा एग्जांपल में आपको 7.3 कर लेना है, 18 कर लेना है, 23 कर लेना है, 15 कर लेना है, 25 करना है, 22 करना है, 20 करना है। जिसके ऊपर मैं लाइन लगा के रखता हूँ, तो लाइन ऐसा मार्क करता हूँ, मतलब वो आया हुआ है बोर्ड में। तो ये सब आपको कर लेना है एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज में। एग्जाम्पल में सिर्फ 3 ही बोला है, एक्सरसाइज में मैंने 7 बोले हुए, तो टोटल गिन के सिर्फ 10 न्यूमेरिकल इस चैप्टर में बोला है। वैसे तो आपको टेलीस्कोप का फॉर्मूला, माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला और 24 करोगे, ये 3 न्यूमेरिकल तो हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा इसके फॉर्मूले का। बट डायरेक्ट जाके आप रट्टा मार लो थियरी में, माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप का रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला और एंगल ऑफ रिजोल्यूशन का फॉर्मूला, ठीक है। हालांकि ये न्यूमेरिकल भी इन्हीं फॉर्मूले से हो जाएंगे, ठीक है। डायरेक्ट अगर आपने न्यूमेरिकल भी किया तो भी आपका फॉर्मूला रट्टा हो जाएगा, फिर भी आप ये फॉर्मूला देख लेना। तो इसी के साथ मैंने पूरा वेव ऑप्टिक्स में क्या क्या आ सकता है, क्योंकि ये बहुत ही प्रेडिक्टेबल चैप्टर है, बिल्कुल नहीं छोड़ा जा सकता है, तो क्या क्या आ सकता है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट चैप्टर की बात करूं तो नेक्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो अपना 8th चैप्टर है। देखा जाए तो ये सबसे बड़ा चैप्टर है, मतलब इस चैप्टर में अगर आप सिर्फ डेरिवेशंस देखने जाएंगे और कॉन्सेप्ट्स देखने जाएंगे तो टोटल 12 से लेके 15 तक तो डेरिवेशन है सिर्फ, ठीक है। थ्योरी के नाम पे कुछ नहीं है, सिर्फ डेरिवेशन है। ये वाला चैप्टर हो गया, रोटेशनल डायनामिक्स हो गया, इन सब में सिर्फ डेरिवेशंस भरे हुए, ठीक है। एक और अच्छी बात है इस चैप्टर की, इस चैप्टर से न्यूमेरिकल फिक्स आता है, एंड न्यूमेरिकल भी वही आता है, मतलब एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल आता ही नहीं है इस चैप्टर से। इस चैप्टर से सिर्फ एग्जांपल्स के न्यूमेरिकल आते हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है। इवन एज इट इज आता है, डेटा भी नहीं चेंज होता है। तो इस चैप्टर में एक चीज अच्छी है कि फिक्स एक न्यूमेरिकल आता है, वो भी 3 मार्क्स का, मोस्टली 3 मार्क्स का। तो 3 तो आपके न्यूमेरिकल से कवर हो जाएंगे इस चैप्टर में, जो मैं न्यूमेरिकल बोलूंगा वो करके जाना है, और डेरिवेशन जो बोलूंगा वो करके जाना है, ठीक है। देखो, तो सबसे पहले एमसीक्यू और 1 मार्क्स का क्वेश्चन की बात करें तो डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन एमसीक्यू में आया था, मतलब डेफिनेशन लिखा हुआ था, पहचानना था, 2024 के मार्च में आया है। एग्जाम्पल 8.4 जो न्यूमेरिकल है अपना, सॉल्ट न्यूमेरिकल से सब आते हैं, उसको वो एक बार एमसीक्यू में आ चुका है, मतलब उसी का एक पार्ट उठा के एमसीक्यू में डाल दिया, ठीक है। नेक्स्ट, डिफाइन पोलर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक एंड देयर एग्जांपल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी आ सकता है, जैसे कि 2022 के मार्च में 2 मार्क्स में आया था और 2023 की जुलाई में एग्जांपल आया था इसका, ठीक है, जो कि 1 ही मार्क्स का था, बहुत सिंपल है। तो प्लीज इसको पढ़ लेना, व्हाट इज पोलर डाइलेक्ट्रिक, व्हाट इज नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। मुझे लगता है अकेला यही एक थ्योरी क्वेश्चन है इसमें, ए और एक डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बाकी कुछ वैसा खास थ्योरी नहीं है इसमें। नेक्स्ट नेक्स्ट अब अगर 2, 3 एंड 4 मार्क्स की बात करें तो देखो, सबसे पहले डिस्कस करते हैं 2 मार्क्स क्वेश्चन में, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर सी इक्विवेलेंट, ठीक है, फॉर कैपेसिटर इन सीरीज एंड पैरेलल। ये तो अपन, मतलब सबसे इजी चीज अपने को अगर कुछ दुनिया में लगता है तो सीरीज एंड पैरेलल। तो कैपेसिटर को अगर सीरीज में अरेंज किया तो उसका डेरिवेशन पैरेलल में, डायग्राम बनाने का 4 लाइन का प्रूफ होता है, उसी तरह पैरेलल में भी डायग्राम बनाने का 4 लाइन का प्रूफ होता है। 2023 के मार्च में इसका डेरिवेशन आया था, 2024 के मार्च में 1 मार्क्स का न्यूमेरिकल आया था सीरीज कैपेसिटर का, 2023 के जुलाई में 3 मार्क्स का एक इजी न्यूमेरिकल आया था, बहुत इजी न्यूमेरिकल था, पैरेलल और सीरीज को बस ज्वाइन करना था, C1 C2 C3 करके दिया था। तो प्लीज ये दोनों डेरिवेशन कर लेना आप, सीरीज एंड पैरेलल का। अगर आपको टेक्स्ट बुक में नहीं जम रहा है तो आप डाइजेस्ट से जाके डायरेक्ट देख सकते हो, एकदम सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। इस पूरे चैप्टर में कैपेसिटर ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ठीक है। तो एक कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर होती है, इसका जो डेरिवेशन है बहुत ही छोटा डेरिवेशन है, डायग्राम बनाओगे
और 5 से 6 लाइन का डेरिवेशन है, इसीलिए तो 2 मार्क्स में पूछता है, जो कि 2024 के मार्च में आया हुआ है डेरिवेशन। तो प्लीज पढ़ लेना, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। उसके अलावा क्या पढ़ना है? डिफाइन कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या है, उसका यूनिट क्या है, उसका डायमेंशन क्या है। हालांकि ये क्वेश्चन नहीं पूछा, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसका यूनिट, डायमेंशन, ये सब 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये 3 चीज आपको मैंने बता दी। ठीक है, बहुत छोटे छोटे 3 डेरिवेशन हो गए, कैपेसिटेंस इन सीरीज, इन पैरेलल, और कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर होता है उसका डेरिवेशन। ये हो गया खत्म। नेक्स्ट बात करते हैं 3 मार्क्स का क्वेश्चन। 3 मार्क्स में क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में टोटल 3 डेरिवेशन है। अच्छा, ये 3 डेरिवेशन जब भी आते हैं 3 मार्क्स के आते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, इन 3 डेरिवेशन में एक बहुत अच्छा चीज है कि तीनों डेरिवेशन एक ही तरीके के, सबका अलग अलग एक डायग्राम है और एक ही पैटर्न में इनका डिराइव है। ठीक है, जैसे कि पहला जो गॉस का एप्लीकेशन दिया है अपने बुक में, फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल या होलो स्फीयर, कुछ भी आए तो समझ लो एक ही बात है। यूनिफॉर्मली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर या सिलेंडर, बोलो एक ही बात है। इसका आ चुका है डेरिवेशन 2023 की जुलाई में, स्ट्रेट चार्ज वायर का, या फिर चार्ज इन्फिनिट प्लेन से। तो टोटल 3 डेरिवेशन है, 3 छोटे छोटे अच्छे डेरिवेशन है 3 मार्क्स के। प्लीज इन तीनों को कर लेना, या तो इनका न्यूमेरिकल या तो इनका डेरिवेशन एग्जाम में फिक्स पूछता है। तो ये तीनों डेरिवेशन बिल्कुल नहीं छोड़ना है एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम का, और तीनों डेरिवेशन एकदम मस्त है। डायग्राम बनाओगे उसी से 1 मार्क्स मिल जाएगा, और छोटा सा डिराइव है वो कर दिया तो बाकी के 2। ठीक है, नेक्स्ट 2 और डेरिवेशन है। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस सी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक एंड विद डाइलेक्ट्रिक। एक बार 2 कैपेसिटर के बीच में मैंने डाइलेक्ट्रिक नहीं डाला है, और एक बार मैंने दोनों कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक डाल दिया है। तो इन दोनों केस में अपने को सी की वैल्यू बतानी होती है कैपेसिटेंस की। तो ये वाला डेरिवेशन भी आपके एग्जाम में आ सकता है। हालांकि आपको ये रिसेंट एग्जाम में नहीं दिख रहे, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज इनको मत छोड़ के जाओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये। पूरे चैप्टर में थ्योरी तो है नहीं, तो डेरिवेशन ही है ना पूरे। ठीक है, नेक्स्ट 4 मार्क्स का यहाँ भी एक डेरिवेशन, और मैंने कहा है 4 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत ही लिमिटेड होते हैं। अब तक अगर आपने मेरा ये 8वां चैप्टर देख लिया, अब तक अगर आपने टोटल 8 चैप्टर देखे होंगे, तो मुश्किल से 6 ही 7 क्वेश्चन आए हैं जो 4 मार्क्स के डेरिवेशन होंगे। ठीक है, और उनमें से 3 हर साल बोर्ड में आता है। तो एक डेरिवेशन 4 मार्क्स का ये है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, वो डेरिवेशन आपका 4 मार्क्स का आ सकता है। इसका डायग्राम बनाने पे सिर्फ 1.5 मार्क्स मिलता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बिल्कुल मत छोड़ के जाना। इन दोनों को भी बिल्कुल मत छोड़ के जाना। ठीक है, ये दोनों आपको दिख नहीं रहे, बट ये मोस्ट लाइकली है इस साल इनमें से कोई एक आ सकता है। अच्छा, अब बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की। अब तक मैं बोल रहा था कि न्यूमेरिकल के लिए चैप्टर कौन से इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक उनमें से एक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप देखोगे तो 8.1, 8.2, 8.4, 8.9, 8.14, 8.15 ये तो आपके बोर्ड में ऑलरेडी आ चुका है, एज इट इज यही आता है। एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल आपको नहीं करना है। अगर आप एग्जाम्पल में भी देखोगे तो टोटल 19 न्यूमेरिकल है। मैंने 19 तो नहीं लिखे, बट 12-13 लिख दिए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल से ही आते हैं, और यही 12-13 में से एक आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल में 19 है, एक्सरसाइज में भी आई थिंक 15 है, तो 34 न्यूमेरिकल है, बट मैंने 12-13 जो बोले प्लीज करके जाना, यही आपके बोर्ड में आने वाले 8.1, 2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.9, 8.10, 8.12, 14, 15, 17 एंड 18। ये इतने न्यूमेरिकल आपको कंपलसरी करके जाना है। ठीक है, क्योंकि इन्हीं में से कोई एक आने वाला है बोर्ड में इस साल में। ठीक है, तो इसी के साथ मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक भी पूरा एक्सप्लेन कर दिया, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो ये चैप्टर बहुत बड़ा है, 12-15 डेरिवेशन है, बट मैंने फिल्टर करके वो डेरिवेशंस भी बता दिए, न्यूमेरिकल क्या करना है वो भी बता दिया, एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल नहीं करना है ये भी बता दिया। तो इसी के साथ जो अपना इस वीडियो का पार्ट था चैप्टर 5 to 8 वो मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। प्लीज गाइस शेयर जरूर करना वीडियो। ठीक है, जितना आप शेयर करोगे, जितना व्यू बढ़ेगा, उतना जल्दी जल्दी मैं वीडियो डाल पाऊंगा। ठीक है, थैंक यू।